Hello guys, in this session chapter 6 beginning with C++ part 2 we will discuss about namespace, tokens, keywords, identifiers, data types, etc. So what is token? Token is a smallest unit of a C++ program. मीन C++ प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं अपन? टोकन बोलते हैं. और टोकन के अंदर होता है कीवर्ड्स जो कि रिजर्व वर्ड होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर जो कि जनरली अपन उनको वेरिएबल्स बोल सकते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स कि अपने C++ में अपन कौन से डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, लाइक प्राइमरी डेटा टाइप हो गया, डिराइव डेटा टाइप हो गया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया. सो वी स्टार्ट विथ नेम स्पेस. It define scope of the identifiers used in program. कि जो प्रोग्राम में अपन आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं उनका स्कोप बताता है कि वो कहाँ तक एक्सेसिबल होंगे. टू यूज़ नेम स्पेस स्कोप वी राइट यूजिंग नेम स्पेस std. std is the namespace where C++ standard class library are defined. मीन्स अगर अपन को नेम स्पेस यूज़ करना है जहाँ पे अपनी C++ की स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज है तो अपन को प्रोग्राम में हेडर फाइल के नीचे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std. अब है कंपाइलिंग एंड लिंकिंग. द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड लिंकिंग डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. कि जो अपन कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और कंपाइल के बाद में जो लिंकिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कंपाइलिंग एंड लिंकिंग डिपेंड ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, विंडोज है या कौन सा है. नेक्स्ट है लिनक्स ओएस. द कमांड G++ इज यूज्ड टू कंपाइलिंग एंड लिंकिंग ए C++ प्रोग्राम. जो कमांड G++ है, मतलब अगर अपन बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तो उसमें कमांड होता है प्रोग्राम के कंपाइलिंग के लिए जिसका नाम है G++, जो कि C++ के प्रोग्राम को कंपाइल करने के काम आता है. जैसे अपने यहाँ पे टर्बो सी कंपाइलर में बनाते हैं अपन विंडोज़ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कमांड का नाम लिखा अपन ने लिनक्स में G++, ABC अपने प्रोग्राम का नेम है और CPP C++ के प्रोग्राम का एक्सटेंशन है. G++ कमांड कंपाइल द प्रोग्राम रिटन इन abc.cpp फाइल. यानी जो G++ कमांड है लिनक्स का वो क्या करेगा, जो अपन ने प्रोग्राम बनाया है abc.cpp उसको कंपाइल करेगा. द कंपाइलर प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल. और जैसे ही अगर अपना कंपाइल सक्सेसफुल हो जाता है abc.cpp प्रोग्राम तो abc.obj फाइल दैट इज obj फाइल यानी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है एंड देन ऑटोमेटिकली लिंक विद द लाइब्रेरी फंक्शन टू प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल. और ये जो abc.object फाइल ये लिंक होती है अपनी लाइब्रेरी फंक्शन से और एक एग्जीक्यूटेबल exe फाइल बनाती है. द डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम इज a.out. और जो डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसका नाम क्या है? a.out. आउट फॉर आउटपुट के लिए, जिससे अपना आउटपुट डिस्प्ले होता है. अगर अपन बात करें MS-DOS की, टर्बो सी एंड बोल्डन C++ कंपाइलर प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अंडर MS-DOS. जो अपना TC कंपाइलर या टर्बो सी और बोल्डन C++ कंपाइलर है वो किसके अंडर में काम करते हैं? MS-DOS. MS-DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दे प्रोवाइड ए बिल्ट इन एडिटर विथ फाइल. और जो अपना टर्बो सी कंपाइलर है उसमें ऑप्शन होते हैं लाइक फाइल मेन्यू होता है, एडिट, कंपाइल एंड रन ऑप्शंस होता है. फाइल मेन्यू से अपन नया प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं. एडिट ऑप्शन में अपन सोर्स कोड को एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. कंपाइल ऑप्शन से अपन प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और कंपाइल करने का शॉर्टकट होता है Alt+F9. रन ऑप्शन टू कंपाइल लिंक एंड रन द प्रोग्राम और उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F9 रन कराने का. और अपन C++ के प्रोग्राम को प्रोग्राम का नेम .cpp एक्सटेंशन से सेव करते हैं. नेक्स्ट है टोकन्स.
द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम नोन एज टोकन, मीन्स प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या बोल सकते हैं अपन, टोकन। सी प्लस प्लस हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन। पहला है कीवर्ड्स, मीन्स कीवर्ड एक क्या है, टोकन है। आइडेंटिफायर्स, ये भी एक टोकन है। कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो टोकन। ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और स्ट्रिंग, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ टाइप ऑफ टोकन्स। अगर अपन बात करें कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर। यानी कीवर्ड क्या होते हैं, वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग में जिनका मतलब पहले से डिफाइन किया गया हो। दीज कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, और इन कीवर्ड्स को अपन एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यहाँ आइडेंटिफायर का सेंस है वेरिएबल्स, जो अपन वेरिएबल लेते हैं इंट ए बी सी, जो ए बी सी है वो क्या है, वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स। देर आर टोटल 95 रिजर्व वर्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कितने टोटल कीवर्ड्स है, 95। द रिजर्व वर्ड ऑफ सी प्लस प्लस में बी conveniently placed into several groups. In the first group, we put that those that were also present in C programming language, जो पहले से C लैंग्वेज में वो भी इंक्लूड है इसमें, and have been carried over into C++, और जो कि C++ में भी सेम यूज हो रहे हैं। There are 32 of these, और ये कितने हैं, 32 जो C में भी है और C++ में है। There are another 30 reserved word that were not in C, और 30 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि C में नहीं थे लेकिन C++ में नए हैं, are therefore new to C++ programming language। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। C++ कीवर्ड डू नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर। कीवर्ड का क्या मतलब है, जिनको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। और कीवर्ड हमेशा अगर टर्बो सी कंपाइलर में अपन सोर्स कोड लिखते हैं तो वाइट कलर में दिखते हैं, और उस कलर से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कीवर्ड है या नहीं है। जैसे ASM, फिर एक कैच, ये एरर के लिए ट्राई कैच के साथ आता है। कंटिन्यू, ये अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू करने के काम आता है। डायनेमिक कास्ट, ये कास्टिंग के लिए आता है। फॉल्स, ट्रू फॉल्स, बुलियन का वैल्यू होता है फॉल्स यानी ज़ीरो। इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है। न्यू मेमोरी एलोकेट कराने के काम आता है। सॉर्ट, डेटा टाइप्स के साथ यूज आता है। सॉर्ट इंट। स्ट्रक्ट, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के काम आता है। ट्राई, एरर चेक के लिए ट्राई और कैच एक साथ आता है। यूनियन, ये भी एक टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर वैसे ही यूनियन। वॉलेटाइल, ये मेमोरी का टाइप है। ऑटो, इट्स ऑल्सो मेमोरी टाइप। कैरेक्टर, ये डेटा टाइप है जो कि कैरेक्टर स्टोर कराता है। डिफॉल्ट, ये स्विच स्टेटमेंट के साथ आता है। एल्स, इसके साथ। फ्लोट, डेटा टाइप है। इंटीजर, डेटा टाइप है। ऑपरेटर, कीवर्ड है जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज आएगा। साइंड, ये भी डेटा टाइप्स के साथ यूज आता है। स्विच, मल्टीपल चॉइस के स्टेटमेंट है। ट्रू, ट्रू की वैल्यू 1 होती है। अनसाइंड, ये भी डेटा टाइप्स के साथ यूज आता है। वाइड कैरेक्टर, कैरेक्टर की बड़ी साइज के लिए यूज आता है। बुलियन डेटा टाइप है जो ट्रू और फॉल्स के लिए यूज करते हैं। क्लास, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है या कीवर्ड्स बोल सकते हैं। डिलीट, डिलीट मेमोरी डीलोकेट कराने के काम आता है। एनम, एनुमरेशन के लिए। फॉर, लूप है। लॉन्ग, डेटा टाइप के साथ यूज आता है। प्राइवेट, एक्सेस मॉडिफायर है जो क्लास के बाहर जिसका प्रॉपर्टीज या मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड एक्सेस नहीं हो सकते। साइज ऑफ, एक फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप या कैरेक्टर की साइज कैलकुलेट करने के काम आता है। टेम्पलेट, ये टेम्पलेट डिफाइन करने के लिए आता है। टाइप डेफ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए यूज आता है। यूजिंग, कोई भी फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए काम आता है। वाइल, ये एक लूप है। ब्रेक, जो कि अपने एग्जीक्यूशन को करंट ब्लॉक से बाहर निकालने के लिए काम आता है। कॉन्स्ट, कॉन्स्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करने के काम आता है। डू वाइल लूप के साथ यूज आता है। एक्सप्लिसिट, कन्वर्जन है टाइपकास्टिंग का। फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास डिफाइन करने के लिए काम आता है। म्यूटेबल, ये म्यूटेबल कीवर्ड्स जनरली अपन C++ प्रोग्रामिंग में म्यूटेबल वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। रजिस्ट्रिक, ये भी एक मेमोरी का टाइप है। स्टैटिक, ये भी एक कीवर्ड है जो कि स्टैटिक क्लास, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए काम आता है। दिस,
ये करंट ऑब्जेक्ट के स्कोप को बताता है। टाइप आईडी, वर्चुअल, ये भी क्लास का टाइप है, वर्चुअल क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। केस, ये अपने स्विच में केस स्टेटमेंट्स यूज़ आते हैं। कॉन्स्ट कास्ट, ये टाइप कास्टिंग का एक के लिए यूज़ आता है। डबल डेटा टाइप है। एक्सटर्न मेमोरी का टाइप है। गो टू एक जंपिंग स्टेटमेंट है। नेम स्पेस से अपन नेम स्पेस यूज़ करते हैं अपने C++ प्रोग्राम में। रिटर्न फंक्शन से या वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं जनरली। स्टैटिक कास्टिंग के लिए थ्रो ट्राई कैच के साथ यूज़ आता है। टाइप नेम यूज़र डिफाइन के लिए। और वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप है या वेरिएबल है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये मेन कीवर्ड्स है, इनमें से ये पूरे तुम्हारे यूज़ नहीं आते लेकिन मोस्ट ऑफ दी यूज़ आते हैं, जिनके बारे में मैंने ब्रीफ में बताया तुम्हें। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। द C++ आइडेंटिफायर इज ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। मीन C++ आइडेंटिफायर क्या है? एक नेम है जो कि एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई, वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को और मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। एंड आइडेंटिफाई स्टार्ट विद द लेटर A to Z, कैपिटल लेटर्स A to Z, स्मॉल और अंडरस्कोर। मीन्स हमेशा जो आइडेंटिफायर या जो वेरिएबल है उनको अपन अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर, और उनके बाद में अपन लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं 0 to 9। C++ doesn't allow the punctuation character such as @ यूज़ नहीं कर सकते, डॉलर यूज़ नहीं कर सकते, परसेंटेज यूज़ नहीं कर सकते विथ आइडेंटिफायर। यानी वेरिएबल नेम में @ डॉलर और परसेंटेज यूज़ नहीं कर सकते। C++ इज़ ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी अगर मैं कैपिटल लेटर में मैक्स लिखूं MAX और स्मॉल लेटर में MAX लिखूं तो दोनों अलग अलग है। मेन पावर जिसमें M कैपिटल है एंड मेन पावर जिसमें M स्मॉल है आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स इन C++। An identifier is a name used to identify a class, variable, function or any other user defined item। यानी एक आइडेंटिफायर क्या काम में आता है? एक क्लास को, एक वेरिएबल को और एक फंक्शन को और एक यूजर डिफाइंड आइटम को आइडेंटिफाई करने का काम आता है। द बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग क्लास इन C# और आर एज फॉलोज। ए नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर दैट कुड बी फॉलोड बाई ए सीक्वेंस ऑफ लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। मीन्स जो अपना आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है हमेशा कैरेक्टर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद अपन डिजिट्स ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते। इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड स्पेस सिंबल सच एज, और इसके अंदर जो अपना वेरिएबल है उसमें अपन क्वेश्चन मार्क, माइनस, प्लस, एक्सप्लेनेटरी साइन, @ हैश, परसेंटेज, कैरेट एंड एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस, बड़ा ब्रैकेट, ब्रेसिस, डॉट, सेमीकोलन, कॉलन, डबल कोट, सिंगल कोट, फॉरवर्ड स्लेट्स, बैकवर्ड स्लेस यूज नहीं। हाउएवर अंडरस्कोर कैन बी यूज, और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी ए C++ कीवर्ड। यहाँ पे ये C++ है, C# नहीं है, और यहाँ पे भी ये C++ है। एग्जाम्पल इंट A कैरेक्टर नेम ऑफ 20, प्लॉट मार्क्स। यहाँ पे जो इंटीजर का A है, नेम है और मार्क्स है, ये सब क्या है? वैलिड आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स, सॉरी आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर एंड दे आर कॉल्ड एज लिटरल्स। मीन्स कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं की जा सकती हो, क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट कैन बी यूज एनी बेसिक डेटा टाइप and can be divided into integral, numeral, floating point numeral, characters, string and boolean values. Again, constant are treated just like a regular variable except that their values cannot be modified after their definition. और constant क्या होते हैं? like regular expressions जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता।
The const keyword, very important, the const keyword, you can use const prefix to declare constant with specific type as follows. const टाइप वेरिएबल और वैल्यू, कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल और उसके सामने क्या लिखते हैं, const कीवर्ड लिखा, टाइप लिखा, वेरिएबल लिखा और वैल्यू. एग्जाम्पल लाइक const, मैंने टाइप लिखा फ्लोट, वेरिएबल का नाम लिखा पाई इक्वल टू 3.14, यानी मैंने कांस्टेंट टाइप की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दी, पाई की 3.14, यानी अब पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. यहाँ पे मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, लाइक फ्लोट, पहले कॉन्स्ट देन फ्लोट, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9.5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने फिक्स कर दिया. और बैंक में क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी कस्टमर के लिए फिक्स होती है, तो उस टाइम पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स, कि कोई चेंज ना कर सके. लाइक कॉन्स्ट इंट लेंथ इक्वल टू 10, यानी पूरे प्रोग्राम में लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, 10. क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टाइप का वेरिएबल है. कॉन्स्ट इंट विड्थ इक्वल टू 5, और विड्थ 5 रहेगी. अदर एग्जाम्पल्स लाइक 65, 65 कैसा है, डेसिमल इंटीजर. 34.14 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. 025 that is octal integral. OX36 hexadecimal integer hello string constant. स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, तो ये फर्क है. अगर डबल कोट्स में कोई चीज लिखी हुई है तो वो है स्ट्रिंग, और सिंगल कोट में है तो वो है कैरेक्टर. अब है बेसिक डेटा टाइप्स. C++ offers a rich assortment of built-in as well as user-defined data type. यानी C++ क्या है, में बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, कुछ बिल्ट इन है और कुछ यूजर डिफाइंड है. You may like to store information of various data type like character, wide character, integer, floating point, double floating point, boolean, etc. Based on the data types of a variable, the operating system allocate memory and decide what can be stored in the reserved memory. कि अपन डेटा टाइप से क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेट देते हैं कि किस टाइप का डेटा अपन को स्टोर कराना है, और उसके अकॉर्डिंग मेमोरी रिजर्व हो जाती है. जैसे अपने डेटा टाइप्स है बेसिक, डिराइव्ड, एनुमरेटेड और यूजर डिफाइंड. बेसिक लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. डिराइव्ड लाइक क्लास, स्ट्रक्चर. एनुमरेटेड जो कि एनम यूज करते हैं, और यूजर डिफाइंड जिनको यूजर डिफाइन करता है लाइक क्लास. और डिराइव्ड में लाइक एरे. बेसिक डेटा टाइप. फॉलोइंग आर द बेसिक C++ डेटा टाइप्स. डेटा टाइप 3 कैटेगरीज में बांटा है C++ में. पहला है बेसिक, दूसरा यूजर डिफाइंड, तीसरा डिराइव्ड डेटा टाइप्स. अगर अपन बेसिक डेटा टाइप की बात करें तो बेसिक डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल. इंटीजर में नंबर स्टोर करते हैं, कैरेक्टर में कैरेक्टर्स, और फ्लोट में रियल नंबर्स, और डबल में रियल नंबर विथ बिगर साइज. यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, यूनियन कीवर्ड से, क्लास कीवर्ड से, एनुमरेशन एनम कीवर्ड से. डिराइव डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर. एरे लाइक इंट a of 10 इज एरे. पॉइंटर के आगे एस्ट्रिक सिंबल होता है लाइक इंट एस्ट्रिक ptr. फंक्शन और रेफरेंस टाइप की, ये सारे क्या हैं, अपने डिराइव डेटा टाइप्स. नेक्स्ट है बेसिक डेटा टाइप्स. द बेसिक डेटा टाइप में हैव वेरियस मॉडिफायर विच आर प्लेस्ड बिफोर देम एक्सेप्ट द वॉइड डेटा टाइप. द मॉडिफायर मे बी अप्लाइड टू कैरेक्टर्स and integer basic data types. The modifier alone can also be applied to double. The list of modifier as follows like signed. अपन डेटा टाइप के आगे साइंड यानी प्लस माइनस या साइंड है या नहीं है. अनसाइंड. शॉर्ट, लॉन्ग. छोटी साइज के लिए शॉर्ट और बड़ी साइज के लिए लॉन्ग यूज करते हैं. The list of all combination of basic data type and modifier along with their size and range.
अब इसमें अपन ने डेटा टाइप दे रखा है, उसकी रेंज दे रखी है, वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और उसके आगे फॉर्मेट क्या लगता है। अगर साइन कैरेक्टर की बात करें तो उसकी रेंज -1 to 82 +1 27 है, ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इसका फॉर्मेट %C है। अनसाइंड 0 to 255 1 बाइट और %C। शॉर्ट साइंड इंटीजर -32768 +32767 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, %D यूज करते हैं इंटीजर के लिए। शॉर्ट अनसाइंड इंट के लिए 0 to 65535 है रेंज, 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, %U यूज करते हैं। साइंड इंट के लिए -32768 +32767 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, %D यूज करते हैं। अनसाइंड इंट के लिए 0 65535 2 बाइट्स, %U। अब लॉन्ग साइन इंट के लिए -2147483648 2 +214748364 और ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है और %LD यूज करते हैं। लॉन्ग अनसाइन इंट के लिए 02 4294967295 जो कि 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, %LU यूज करते हैं। फ्लॉट -3.4E38 2 +3.4E38 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है और %F यूज करते हैं। डबल के लिए -1.7E308 2 +1.7E308 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, %LF फॉर्मेट यूज करते हैं। और लॉन्ग डबल के लिए -1.7E4932 2 +1.7E4932 10 बाइट ऑक्यूपाई करता है और %L यूज करते हैं। The size and range of int, short, long are compiler dependent. Size in this figure are 16-bit compiler. Please check the description links for related video and continue in the next part of this video. Thanks.